नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। जुमे की नमाज के दिन होली को लेकर देश भर में नफरती बोल कब बंद होंगे? सवाल इस बात को लेकर कि रंग गुलाल से परहेज है तो क्या उसकी तुलना कचरे से की जा सकती है? दरअसल रतलाम के काजी मौलवी अहमद अली ने होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर मुस्लिमों से अपील की और इसी अपील में मौलवी अहमद अली ने रंग और गुलाल की तुलना कचरे से कर दी। मौलवी के इसी बयान पर हिंदू नाराज हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। जैसा बयान मौलवी अहमद अली ने दिया वैसा ही बयान मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भी दे रहे हैं। इस बीच वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है। वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने जमकर होली की। उन्होंने कट्टरपंथियों को बताने की कोशिश की कि इस्लाम के अकेले ज्ञाता सिर्फ वो नहीं। सवाल इस बात को लेकर है कि देश के मुस्लिम उन कट्टरपंथी मौलाना और मौलवी की बात सुनेंगे जो विवादित बयान देकर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन मुस्लिम महिलाओं से सीखेंगे जो भाईचारा और एकता की अटूट मिसाल पेश कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश के रतलाम के शहर काजी ने एक लेटर जारी कर मुसलमानों को होली के दिन जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर अपील की। शहर काजी मौलवी सैयद अहमद अली अपनी इस अपील में रंग गुलाल को लेकर विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। काजी अहमद अली ने लिखा, जैसा कि आप जानते हैं ये मुबारक महीना रमजान का चल रहा है और आने वाली 14 मार्च को जुमा और होली एक ही दिन है। लिहाजा आप मुस्लिम आवाम से खास अपील है कि अगर आप गलती से किसी हिंदू भाई से रंग पड़ जाए तो बगैर बुरा माने मुस्कुराकर अखलाक एहसान का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ जाएं, और अगर जानबूझकर भी आप पर कोई रंग डाल दे तो आप अपने आका के एक मशहूर वाक़े को याद करें। जब आप मदीने की गलियों से गुजरा करते थे तो एक बूढ़ी आप पर गंदा कचरा फेंका करती थी। जब आका का ईमान गंदे कचरे से खराब नहीं हुआ और आपने बुरा नहीं माना तो आप उसके उम्मती होने के नाते सब्र और अखलाक एहसान का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ जाएं। रमजान के माह मुबारक का ख्याल रखते हुए ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ें, मस्जिदों को आबाद करें, फितनों और फसाद से बचें। सवाल है कि क्या मौलवी अहमद अली रंग गुलाल की तुलना कचरे से कर रहे हैं? क्या काजी अहमद अली रंग गुलाल की तुलना कचरे से कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं? देश में कुछ तत्व बिना किसी कारण से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। होली ये केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है। होली हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ वो पर्व है जो सदियों से बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, और इस तरह से उज्ज्वलित करने की यदि बात होगी तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी त्योहार को लेकर, पर्व को लेकर हमें ये जरूर संवेदनशीलता और संयम रखना चाहिए कि इससे कहीं बहुसंख्यक समाज की भावना आहत तो नहीं हो रही। मैं फिर कहूंगा, और ये बात सुनिश्चित है कि यदि हमें रंग से भेद है या रंग से डर लगता है तो हम घर से ना निकले ना। क्यों हम समाज का, प्रदेश का और देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? रतलाम शहर काजी का एक बयान आया है जिसका कि संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। कारण ये है कि आपने कचरे की तुलना जो है रंग की तुलना कचरे से कर दी। आपके पैगंबर साहब के ऊपर जो है किस महिला ने कचरा फेंका था, इससे हमारा कोई दारोमदार नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उदारता का परिचय दिया और उसे माफ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा रंगों का त्योहार है और हमारे रंगों के त्योहार पर जहां जुलूस निकल रहा है, मुस्लिम समाज के लोगों से आपको ये निवेदन करना चाहिए कि उस रंग की जगह से परहेज करें, क्योंकि आपका भी त्योहार सुगमता से मन जाए और हमारे त्योहार में भी किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। इस बीच में ऐसे ही कट्टर सोच वाले मौलानाओं को जवाब दिया गया है मुस्लिम महिलाओं द्वारा। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए कट्टरपंथी मौलानाओं को करारा जवाब दिया है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने बुर्के में जमकर फूलों की होली खेली। इन मुस्लिम महिलाओं ने मजहबी दीवार गिराकर फूलों की होली खेली। मुस्लिम महिलाओं ने गुलाब की पंखुड़ियां, हरे लाल गुलाब और गुलाब जल का मिश्रण मिलाकर होली में प्रेम का रंग बनाया। मुस्लिम महिलाओं ने पहले तो ढोल की थाप पर जमकर गीत गाए, इसके बाद जमकर गुलाल उड़ाया।
होली खेल के हमें आज बहुत अच्छा लगा। हम सब हिंदू और मुस्लिम बहनें होली मिलकर गुलाब के पंखुड़ियों से खेल रहे हैं और बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा हमें होली खेलकर। और मैं उन कट्टरपंथियों को दिखा देना चाह रही हूँ कि जो गलत अफवाहें फैलाते हैं कि होली खेलना हराम है, तो वो वही सब मैं उन लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम बटे नहीं हैं, सब एकता और भाईचारा का काम कर रहे हैं। और अपने मुस्लिम समाज में भी ये संदेश पहुंचा देना चाह रही हूँ कि हम जो हमारे देश की संस्कृति है उसको देखते हुए हम अपने गुलाब के पंखुड़ियों से होली खेल रहे हैं। कट्टरपंथियों को संदेश देने का काम कर रहे हैं, जो होली के रंगों के नाम पर नफरत फैलाते हैं और एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं। आज रोजे का समय चल रहा है, मगर हम लोग ने रोजा रख करके होली खेला है। और होली एक ऐसा त्यौहार है जो आपस में प्रेम, सौहार्द, भाईचारे का संदेश देता है, भाईचारा फैलाता है, आपस में प्रेम बढ़ाता है। होली पर लोग नफरतों को भूल करके एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो हम लोग भी अपने पूर्वजों के लिए जो होली का रंग जो हमारे पूर्वजों के खून में शामिल है, उनके लिए हम होली खेल रहे हैं, मना रहे हैं। हर साल मनाते आए हैं, हर साल मनाते रहेंगे। हम लोग मिल के भाई बहन हैं मुस्लिम, मिल के रहेंगे, होली मनाएंगे, होली खेलेंगे। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल होली मनाते हैं, मनाएंगे, बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है। सवाल है कि क्या रतलाम के गाजी अहमद अली जैसे कट्टर मौलाना मुस्लिम महिलाओं से कुछ सीखेंगे? होली का त्योहार मनाने के लिए इंतजार करते हैं पूरे साल भर, लेकिन जरा सोचिए कि किसी मौलाना के हिसाब से जिस गुलाल का इस्तेमाल या जिस रंग का इस्तेमाल हिंदू त्योहार मनाने के लिए करते हैं वो कचरा है। और दूसरी तरफ ये भी एक तस्वीर है जब वाराणसी में महिलाएं जो रोजेदार भी हैं वो खुद होली खेल रही हैं और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेंडेंसी क्या है। अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने मारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ नाजिया इलाही खान जुड़ गई, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ फाजिल अहमद जुड़ गए जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हाजी नजीम खान हमारे साथ जुड़ गए जो कि प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत फाजिल भाई आप ही से करता हूं। ये जो हिंदू गुलाल या कलर इस्तेमाल कर रहे हैं होली पर, जो रंगों के त्योहार पर जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, ये क्या कचरा है क्या सर? मतलब आप इस टर्मिनोलॉजी को कैसे देख रहे हैं? आप अनुराग भाई, आपने उस चीज को समझा नहीं कि उन्होंने क्या कहा। समझाइए सर। उन्होंने आज जो पिछले 15 दिन से जो डिबेट आप लोग करवा रहे, नफरत बढ़ाने वाली, उसका जवाब दिया उन्होंने। अच्छा। अगर कोई गलती से आप पर रंग डाल भी दे या पूर्वाग्रह से प्रेषित होकर भी अगर रंग डाल दे या किसी इंटेंशन में रंग डाल दे, तो आप उस पर जवाब मत दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपको परेशान किया गया और आगे बढ़ जाइए। इसका उदाहरण उन्होंने नबी के उस जो बुजुर्ग महिला थी उनसे दिया कि वो बुजुर्ग महिला उनके ऊपर कूड़ा फेंका करती थी। 3 दिन बाद जब कूड़ा नहीं पड़ा तो वो जाकर उसका हाल चाल पूछे और दुआ की और वो ठीक हुए और ईमान लाई। अच्छा। उन्होंने उसको बल्कि मरहम लगाने की कोशिश, जो नफरत आप लोगों ने फैलाया है पिछले 15 दिन में, अच्छा। वो उस पर मरहम लगा रहे। आप उसको पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मत सोचिए। ठीक है फाजिल भाई, आपने ठीक है कह दिया। मैं थोड़ा सा उस पर समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं हम लोग। मुझे एक बात बताइए कि वो बूढ़ी महिला कचरा फेंकती थी और हिंदू अगर रंग फेंकते हैं या रंग लगाते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन कैसे? सबसे पहला सवाल तो ये। दूसरा, आपने कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित। अरे सर, किस हिंदू को टाइम है कि जाकर किसी मुस्लिम को पकड़कर वो रंग लगाएगा? कौन से पूर्वाग्रह की बात कर रहे हैं आप? ये जो पूर्वाग्रह वाली बात करते हैं ना आप सर, ये दरअसल आपकी नफरत है। वो अगर कलर लगाते, क्यों कहते होली में बुरा ना मानो होली है? क्योंकि कलर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपकी जिंदगी भी कलरफुल रहे, आपकी खुशियां वैसी ही रहें। ये पूर्वाग्रह आपका है सर, ये आप लोगों के मन में पूर्वाग्रह डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जवाब दे रहे हैं इसका। देखिए, वो जो बुजुर्ग महिला हैं, उन्होंने उदाहरण दे करके इस बात को समझाने की कोशिश की। अच्छा। आप उसको अदरवाइज ले रहे, गलत तरीके से प्रेषित कर रहे। और दूसरी बात, रंग, आपके रंग का कोई मुखालफत नहीं है, अच्छी बात है, रंग खेलना चाहिए, जिसको जिसमें आस्था है वो करनी चाहिए। लेकिन आप जबरदस्ती मुसलमान के साथ, और मैंने तो तमाम वीडियो पिछले साल भी देखा था कि कोई नकाबपोश औरत अगर फाजिल अहमद जी, ये जो मौलवी सैयद काजी अहमद अली हैं, इनका लेटर मेरे पास है। मैं एक बार एक लाइन आपको पढ़ के बताता हूं कि जब आका का ईमान गंदे कचरे से खराब नहीं हुआ, आपने बुरा नहीं माना, तो आप उनकी उम्मती होने के नाते सब्र और अखलाक एहसान का मुजाहरा करके आगे बढ़ जाएं। मतलब आप तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कचरे पे भी बुरा नहीं मान रहे हैं, तो आप इसके मत मानिए।
तो ये तो कंपैरिजन आप कर रहे हैं ना, कचरे और गुलाल का कंपैरिजन कर रहे हैं क्लियर कट। और ये पढ़ लीजिए फिर, ये आपके पास भी आया होगा, सर्कुलेट बहुत जल्दी होता है आजकल तो ये व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप में ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैं नेचुरल जिंदगी में नहीं। अरे सर, इसी अपील को आप डिफेंड करने बैठे हुए हैं, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट आप समझा रहे हैं, और अभी आप व्हाट्सएप पर यकीन नहीं करते। नहीं, मेरा व्हाट्सएप का कचरा ज्ञान जो है मुझे नहीं प्रभावित करता है, मैं नेचुरल हूँ। आपके काजी साहब जो कचरे पर ज्ञान दे रहे हैं, मुझे लगता है आपको उस पर क्लियर होने की जरूरत है। नहीं, हम बता रहे हैं आपको अनुराग जी। और बाकी रंग पड़ जाए ना सर तो बुरा मत मानिए, होली है। एक बार आप जा करके ना वो पढ़िए, सुनिए, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको रंगों से कोई परहेज है या लगता है कि भाई रंग हमारे लिए ठीक नहीं है, जिसको भी लगता हो, तो वो कम से कम इतना तो सोच ले कि हमारे नबी किस हालात में गुजरे और उनकी उम्मत है तो हमें भी इन्ना लहा मिनस साबरीन। हमारी कुरान कह रहे कि ईमान वालों सब्र करो, सब्र से बड़ी कोई लाठी नहीं है। इन्ना लहा मिनस साबरीन, ईमान वालों सब्र करो, सब्र से बड़ी कोई लाठी नहीं है। सर, अल्लाह की गलती से अगर रंग पड़ भी जाए तो आप उस त्योहार में शरीक होकर उस हिंदू मुस्लिम भाईचारा की एकता को बढ़ाइए, आप उसकी तुलना कचरे से मत कीजिए। हम तो बढ़ाने के लिए ही देखिए, बढ़ाने के लिए ही ये बात बोल रहे हैं। और मौलाना साहब ने भी कहा कि अगर कोई आप पर रंग डाल दे तो आप नाराज मत होइए, उससे झगड़ा मत कीजिए, आप सब्र करके निकल जाइए। नहीं, एक मिनट फाजिल अहमद जी, ओके, एक मिनट, ठीक है। अवधेश सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, नाजिया इलाही जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एच एस रावत सर, ये कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट गलत समझा रहे हैं हम लोग। मतलब बूढ़ी औरत कचरा फेंक देती थी और वो कह रहे हैं कि जैसे उस कचरे को इग्नोर किया गया, गुलाल को इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन तुलना कचरे और गुलाल की नहीं हुई। एच एस रावत जी, देखिए अनुराग जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तुलना की है वो शायद अपनी फिलॉसफी को बताने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि कलर तो अल्लाह की देन है, भगवान की देन है। आंखों ने आंख पहचानती है ना कलरों को। यानी कचरे की बात अगर आप कर रहे हो तो गुलाल और उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको गुलाल लगा दिया जाए तो आपको नफरत नहीं होनी चाहिए, फिर तो आपको मस्जिदें ढकनी नहीं चाहिए। अगर कचरा फेंका जाता तो समझ में आती कि फिर भी कहीं ना कहीं दोष फैलाया जा रहा है। और अगर मैं स्टूडियो में होता और फाजिल भाई होते तो मैं तो गुलाब जो कचरा फेंक देता, तो मुझे लगता है कि फाजिल भाई बुरा भी ना मानते और वो फिर होली अच्छे से मन जाती और वो फिर हमें माफ भी कर देते, भाई कोई बात नहीं कि आपने कचरा फेंक दिया। तो मुझे लगता है इस प्रकार की हीनता वाली बातों को दूर रखना चाहिए। और जो आपने ये त्रिपाल ढक दिए हैं मस्जिदों के ऊपर, इससे ये लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा घृणा है। नहीं सर, वो तो प्रशासन ने ढके हैं सर, ताकि किसी की भावनाएं आहत न हो, कोई कचरा ना समझने लग जाए। वो तो प्रशासन ने एहतियातन ढके हैं सर। जी अनुराग जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जब इतनी, अगर मोहम्मद साहब ने इतना इनको समझाया है, इतना बढ़िया उपदेश दिया है, तो रंग तो उससे लाखों गुना अच्छे है ना कचरे से। तो रंग अगर गिर भी गया तो क्या दिक्कत आएगी, ये तो आपसी भाईचारा बनता है। इसलिए मैं फाजिल भाई को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी घृणा मत रखिए अपने मन के अंदर, भाईचारे को बना के रखना चाहिए आपको। नाजिया इलाही खान, लेकिन कई मौलाना या कई ऐसे जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं, मैं ठेकेदार इसलिए कहता हूं क्योंकि इससे कोई सही मैसेज नहीं जाता। नाजिया जी, क्या जो वाराणसी में महिलाओं ने होली खेल ली, जो कलर अपने शरीर पर लगा लिया, क्या उससे वो रोजेदार अब नहीं रही? क्या वो शरिया से इतर हो गई हैं? सबसे पहले अनुराग जी, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि रमजान जैसे मुबारक महीने में हमें ईद गुलाबी मनाने का मौका मिला है। और कई ऐसे मुसलमान शेर शायर गुजरे हैं जिन्होंने हमेशा होली को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी शेर शायरी में वाज़ाह किया है, तफसील किया है और उसको लिखा भी है। आज मुझे नासिर बनारसी की भी याद आ गई, जब मैंने इन महिलाओं को, हिजाब पोश महिलाओं को मैंने होली मनाते हुए देखा। नासिर बनारसी जो है वो 1925 में वाराणसी में ही जन्म लिए थे और उनकी अधिकतर शेर शायरी जो है और गजल जो है वो हमेशा होली की खूबसूरती को बयान करने में लगी रहती थी। आज देखिए, मैं अपने हाथ में अनुराग जी अल कुरान लेकर के बैठी हूँ, क्योंकि रमजान मुबारक का महीना है, हम पढ़ते भी हैं इसको बड़ी बड़ी इबादत गुजार की तरीके से। इस अल कुरान में प्रॉफेट मोहम्मद पर कचरा फेंकने वाली बुढ़िया का कोई जिक्र नहीं है और कोई बुढ़िया प्रॉफेट मोहम्मद पर कचरा फेंकती थी इसका भी कोई जिक्र हमारे अल कुरान में कहीं पर भी नहीं है। कुरान मेरे हाथ में है। अब आती है प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी।
ये भी मेरे हाथ में है। इसमें भी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि उनके ऊपर कोई बुढ़िया कचरा फेंकती थी। ये इन लोगों का बनावटी जानबूझ करके स्ट्रेटेजिकली ये तो एक नाज़िया जी, कंटेंट आप ये है कहना चाह रही हैं कि ये ताकि जानबूझकर कचरे से तुलना की गई है, इसका कोई उल्लेख नहीं है इस्लाम में। जानबूझ करके हिंदुओं के धर्म को, हिंदुओं के त्योहार को, हिंदुओं की आस्था को, हिंदुओं की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार को आघात पहुंचाने के लिए ये एक फैब्रिकेट स्टोरी का इस्तेमाल लिया गया है। क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी की किताब और अल कुरान दोनों है और इसमें कहीं पर भी नहीं है, और अगर है तो वो आयत नंबर, सूरा नंबर और वर्सेस नंबर मुझे कोई भी स्कॉलर बता दे। इस्लामिक स्कॉलर है ना हमारे साथ फाजिल भाई। फाजिल भाई, जरा आप, नाज़िया इलाही कह रही हैं कि ये तो जानबूझकर आप कर रहे हैं ताकि ये जो हारमोनी है ये खराब हो। आपने ये इंटेंशनली कचरे की तुलना गुलाल से की है। देखिए, वो चैलेंज कर रही हैं आपको फाजिल भाई, अगर आप बता दें उन्हें कि ये कहाँ इस बात का जिक्र है। सुनिए, नाजिया के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो इतना झूठ बोलती हैं। कभी इलाहाबाद में उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने उनकी कार का एक्सीडेंट करा दिया, और बाद में पुलिस ने कहा कि बुढ़िया वाली स्टोरी तो बता दीजिए सर, हमारा भी धर्म पर ज्ञान बढ़ेगा। सुनिए अनुराग जी, इस्लाम जो है कुरान और हदीस से चलता है। दो चीजों के आधार पर दोनों को, हाँ प्लीज, और कुछ किताब को दिखा देने से, इसके बाद आता हूँ। सुनिए, कुरान को दिखा देने से बात नहीं बनेगी, चीजों को पढ़ना और समझना पड़ता है। आप अगर नहीं समझना चाहती या नहीं उसको देखना चाहती या झूठ बोल रही हैं कि हम कुरान का एक लाइन भी जो ना पढ़े, कुरान को लेके हाथ में थोड़ी दिखाई आप पूछ लीजिए नाज़िया जी, आप ही पूछिए ना उनसे, बैठे तो हैं आपके साथ में। बता दीजिए ना मेरे भैया, हमारे इस्लाम में भाई होता नहीं है, लेकिन आप आयत नंबर बता दीजिए कि कुरान किस पारा में, किस आयत में, किस सूरा में, किस वर्सेस में वो बुढ़िया का जिक्र है। आप, मैं कुरान लेकर बैठी हूं, मैं इंग्लिश किताबों में, अरबी किताब, दुनिया भर में लोग जानते हैं। बताऊंगी और माफी भी मांगूंगी, मैं माफी भी मांगूंगी हाथ पैर जोड़ करके सारे मुसलमानों का, अगर आपने आयत नंबर अभी बता दिया तो। इसने कहा कि इलाहाबाद में हमारा एक्सीडेंट करा दिया। नहीं, ये बगले झांक रहे हैं आप, वो व्यक्तिगत चीज है जो आप पब्लिक डोमेन पर कर रहे हैं, मुझे उस पर जवाब दीजिए। अवधेश सर बस एक सेकंड मुझे दीजिए। फाजिल भाई, आप इस पर एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सीडेंट करा दिया, वो बहुत पॉइंटेड सवाल पूछ रही हैं आप, वो उनके व्यक्तिगत मामले पर जा रहे हैं। आज मेरी चर्चा का टॉपिक है वो बुढ़िया जिसने कचरा फेंका था और गुलाल के कचरे से कंपैरिजन होने को लेकर। मुझे ये बता दीजिए, हम जिस गुलाल को भगवान को लगाते हैं पूजा के लिए, आप उसको कचरा कैसे कह सकते हैं? सर, हम होली मनाते हैं तो उससे पहले वो गुलाल भगवान को चढ़ाते हैं, आप उसको कचरा कैसे कह सकते हैं? आप मुझे बताइए कि जो नाज़िया सवाल पूछ रही हैं वो कहाँ इस बात का जिक्र है? देखिए, आप प्लांटेड स्टोरी मत चलाइए, नंबर बताइए। आप उस पर बायस्ड हो रहे हैं। कचरा मौलाना ने नहीं कहा, आप क्यों गुलाल को कचरा कह रहे हैं? गुलाल बायस आप हैं, ये सब देख रहे हैं फाजिल भाई। करते हैं गुलाल की। अच्छा रुकिए एक मिनट, नाज़िया जी, ये तो एक्सपोज हो रहे हैं। अवधेश सर कुछ पॉइंटेड सवाल पूछना चाह रहे हैं। अवधेश सर प्लीज कंटिन्यू। जो है ठीक है, ओके। फाजिल भाई एक मिनट, ओके। देखिए, मुझे फाजिल अहमद जी से कोई सवाल नहीं पूछना है। अब टेलीविजन का कैमरा है, सामने माइक है, तो आप कह रहे हैं कि आप लोग इतने 15 दिनों से जो नफरत फैला रहे हैं डिबेट से, वो और फिर उसके बाद जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि आपकी धारणा क्या, और टेलीविजन की पता नहीं क्या मजबूरी है कि गाली सुनने के बाद डिबेट में ऐसे लोग आते हैं। हम लोग तो कभी इस प्रकार की टिप्पणी किसी पर करते नहीं है। ये लोग दुनिया का महाज्ञानी अपने को मानते हैं और बैठ के सारे पत्रकार टीवी पर खिलाफ बोलते हैं, और फिर भी इनको हम लोग दिखाते हैं। इसका कारण मेरी आज तक समझ में नहीं आया। बहुत बड़ा अवधेश सर, आप मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ। बेसिकली क्या है ना कि कुछ ऐसे ही लोग ज्ञान देते हैं, और जब हम लोग चर्चा में इनको शामिल करते हैं तो इन लोगों का ज्ञान एक्सपोज हो जाता है। वो नाज़िया जी ने अभी पूछ दिया ना कि आप बताइए कौन सा हदीस कहाँ लिखा हुआ है, सूरा नंबर बता दीजिए, वो बता नहीं पा रहे हैं, ज्ञान दे रहे थे मौलाना साहब। कल की एक घटना बताऊंगा, आपकी बात का उत्तर दूंगा। कल जो है संयुक्त अरब अमीरात के में जो अक्षरधाम मंदिर है, उस मंदिर में प्रिंस स्वयं आए हैं, अल नाह्यान, उनके सारे मंत्री जो प्रिंस है वो आए हैं, वहां के सारे शेख आए हैं दुबई के, और सारे लोग आए हैं। और खाने, बदतमीजी से बात मत करिए, सुनिए ना, मुझे बदतमीजी बहुत आती है।
और बदतमीजी है, इसीलिए आप 6 साल भर से टीवी से बाहर हो गए थे और फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा ज्यादा बदतमीजी से बात करोगे तो कल वहां देखो बीच में बोल रहे हैं, ऐसे मैं डिबेट नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं बीच में बोलने का। ये उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, मैं शांत था। नहीं फाजिल भाई प्लीज अब थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ज्ञान सिर्फ आपका ही दुरुस्त नहीं, और ज्ञान कितना दुरुस्त है ये तो नाजिया इलाही खान ने आपको एक्सपोज कर दिया। प्लीज अब इनकी आवाज थोड़ा सा, प्लीज फाजिल भाई की आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए, फिर उसके बाद में हाजिर नजीम के पास भी जाऊंगा। सर प्लीज कंटिन्यू। देखिए कल अक्षरधाम मंदिर जो वहाँ दुबई है, वहां सारे लोग गए हैं और सारों ने वहीं अपना रमजान का उपवास तोड़ा है मंदिर में। संयुक्त अरब अमीरात के शेख हैं, पूरा राज परिवार है, वहां का शेख परिवार है, और वहां प्रसाद खाए हैं, उसकी बाजाबता वीडियो है, वहां भाषण दिया है। इसके बावजूद उनका इस्लाम खतरे में नहीं आया है। लेकिन हमारे यहाँ प्रसाद को जहर मान करके ये कर रहे हैं। तो अरब का इस्लाम जो है ना, जो मोहम्मद साहब का इस्लाम कुछ और है और हमारे यहाँ के कुछ कट्टरपंथियों ने कुछ और इस्लाम बना दिया है। अब सेकेंड बात पर आते हैं, जो मौलाना साहब कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि इस्लाम में रंग खेलना वो नाजायज है, आपके धर्म के विरुद्ध आचरण है, लेकिन चूंकि मोहम्मद साहब ने कचरा बर्दाश्त कर लिया इसलिए आप बर्दाश्त कर जाओ। मैंने कम से कम 50 इस्लामी जानकारों से पूछा है, पहले भी पूछा है, हर वर्ष पूछता हूं कि क्या वाकई पवित्र कुरान शरीफ में या हदीस में या मोहम्मद साहब के किसी शिक्षा में कहीं भी लिखा है कि ये रंग डालना मजहब के खिलाफ? बोले कहीं नहीं लिखा है, एक शब्द इसके बारे में नहीं है। ये मैं तो कह रहा हूं किसी भी इस्लामी विद्वान ने नहीं बनाया है, लेकिन एक नफरत भरी हुई है कि कलर डाल दिया मतलब आपका मजहब के विरुद्ध चला गया है। तो ये जो भाव पैदा किया गया है, और जिन लोगों को आप इन लोगों के टेलीविजन पर बैठाते, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं, ये कैसे बैठते हैं इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। कुछ भी बोलते हैं नहीं अवधेश सर, लेकिन देखिए उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि आपको कलर से दिक्कत है क्या, और अगर ऐसा है तो फिर आप कलरफुल कपड़े नहीं पहनते क्या, या सिर्फ इससे दिक्कत है कि हिंदू उस गुलाल का इस्तेमाल करते हैं? नजीम भाई, हाजी नजीम खान सर बताइए दिक्कत किस चीज से? मतलब हिंदू अगर गुलाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुलना कचरे से कर देंगे सर, और उस गुलाल को हम भगवान को सप्रेम चढ़ाते हैं होली खेलने से पहले, जो हमारे रिचुअल्स हैं। हाँ अनुराग भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को तहे दिल से होली की मुबारकबाद पेश करता हूं। और देखिए हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है हिंदू भाइयों के होली से, हम तो चाहते खूब धूमधाम से मनाओ भाई। आप लोगों को क्या दिक्कत है कि अगर कोई आपके होली पे अगर उंगली उठाता है तो भाई भारत का मनपसंद मुसलमान आप लोगों के साथ है। और एक जानकारी तो और मैं दूंगा, हाँ अनुराग भाई, भारत पसंद मनपसंद नहीं है। हाँ सुन तो लीजिए, देखिए अनुराग भाई एक चीज और मैं कह देता हूं, शायद अभी तक मुझे लगता है कि ये जानकारी ना हो। देखिए 4 मार्च 1961 में रमजान के जुमे के दिन होली आई थी, और आज 14 मार्च 2025 में भी जुमे के दिन रमजान का महीना होली आई है, यानी 64 साल बाद होली आई है। तो अब ये लगा लीजिए 1961 में तो हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब एक साथ मिलकर त्योहार मनाते थे, हिंदू भाई होली मनाते थे, मुस्लिम भाई अपने जुमे की नमाज अदा कर रहे थे 1961 में। तो सर आप भी मिलकर मनाइए ना, कल आइए स्टूडियो में कलर खेलते हैं फिर। हाँ आज सुन तो लीजिए अनुराग भाई, हाजी नाजिम खान ने तो पहले से हरा रंग पहन रखा है। जब हरा रंग पहन रखा तो ये बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात सर मैं कह रहा हूं सुनिए, ऐसा दिक्कत आपसे नहीं है, दिक्कत उन मौलानाओं से या उन ठेकेदारों से जो अगर आप होली खेल लेंगे मेरे साथ तो आपको कह देंगे कि अब आप इस्लाम के नहीं रहे, आप सच्चे मुसलमान नहीं रहे। दिक्कत इस बात से अनुराग भाई, मैं मजहब हो सकता है फाजिल अहमद आपको कह देंगे आप सच्चे मुसलमान नहीं अगर आप मेरे साथ आप रंग खेल लें तो। हाँ अनुराग भाई, देखिए मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला, भारत के अंदर संविधान के तहत मैं अपने रिलीजियस को मानता हूं। और दूसरी बात है कि होली हमारे हिंदू भाइयों का पवित्र त्योहार है, भाई खूब मनाइए, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी मौलाना साहब ने एक बयान दिया था कि गुलाल या होली का रंग कचरे से, देखो हम लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। ये इस तरीके के बयान होते हैं, ये तो फाजिल अहमद नहीं समझ रहे ना नाज़िम, एक मिनट, एक नफरत अगर नाजिया इलाही समझाएंगी तो उनके लिए वो रिलेटिव नहीं। आप समझा दीजिए नाज़िम भाई, वो बैठकर अभी भी काजी साहब के बयान को डिफेंड कर रहे हैं, थोड़ा समझा दीजिए उन्हें।
अनुराग भाई देखिए, हमारे रंग से क्या दिक्कत है, प्रसाद खाने से क्या दिक्कत है सर? हाँ अनुराग भाई देखिए, मुल्क संविधान से चलता है, यहाँ सबको, यहाँ अभिव्यक्ता की आजादी है, अभिव्यक्ता की आजादी में देखिए सबकी मैं अपनी फिर अपनी नाज़िम पसंद भाई है। आपसे देखिए, पूछूंगा हो कि सकता है संविधान कि बड़ा या आपका हाजी धर्म बड़ा, तो नाजिम फिर आप खान उसका के जवाब नहीं विचार देंगे। किसी और से ना मिले, और के विचार हाजी नाजिम खान से ना मिले, लेकिन मुल्क तो संविधान से चलेगा और संविधान के अकॉर्डिंग हम सबको सब बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल आज देश के अंदर बन रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि ये होली के जो त्योहार है, जो खुशियों का त्योहार है, जो रंगों का त्योहार है, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि गुलाल जो फेंका जा रहा है वो कचरा है और माहौल बन रहा है दूसरे पक्ष की ओर से। आपका धर्म बड़ा। हाँ, अब अनुराग भाई मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। जब रंगों का त्योहार है तो इसमें रंगों के त्योहार में जिस तरीके से देशवासियों को बांटने की कोशिश करी जा रही है रंगों के बीच में, तो ये बहुत गलत है भाई। मैं हाजी नाजिम खान का एक मिनट, एचएस रावत जी, तो मुझे लगता है फाजिल भाई आपका भी ब्लड लाल है, औरों का भी ब्लड लाल है। चलिए, बड़ा सोशल हार्मनी की बात की नाजिम भाई ने, पीस पार्टी से आते हैं, पीस की बात उन्होंने की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर वो कह रहे हैं कि दीवार खड़ी करने की कोशिश है, तो हो सकता है काजी साहब उनको सही लगते हो, दीवार हो सकता है आप खड़ी कर रहे हो। अनुराग जी, मैं तो कह रहा हूँ पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर दीवार खड़ी की जा रही तो उसको ढाने की कोशिश करें ना। कल आ जाएं ये दोनों इस्लामिक स्कॉलर आकर के रंग खेलें तो पता चलेगा ना, फिर तो दीवार ढह जाएगी। रावत जी आपकी होली में आपसे गले मिलेगा हाजी नाजिम खान, लेकिन आपके रंग में शामिल नहीं होगा भाई। मुझे देखिए, मुझे रंग से अगर दिक्कत है तो भाई देखिए, आप लोग तो रंग आपस में कर रहे हैं, मैं तो आपके गले मिल रहा हूँ भाई। अगर मैं आपके गले मिल रहा हूँ तो इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। लेकिन रंगों के उसमें अगर आप देशवासियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रावत जी माफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन फाजिल अहमद जी, अवधेश सर और नाजिया जी, मैं एक मिनट आया आपके पास। फाजिल अहमद जी, आपकी बात तो भाई, भले आप अभी सफेद कलर पहनकर बैठे हो, कोई दूसरा कलर का कपड़ा तो पहनते होंगे, मींस कलर से तो कभी कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या जो गुलाल आपको लगा दिया जाता है वो हिंदू लगा रहा है या हिंदू पर्व से जुड़ा हुआ है, सिर्फ इस बात से दिक्कत है और इसीलिए फिर उसको शरिया या इस्लाम के विरुद्ध भी बता दिया जा रहा है? देखिए, इस देश में आजादी से पहले से नफरत का एक बाजार लगाया मनुवादियों ने। इस देश के जितना शौक इन लोगों को मुसलमानों के साथ होली खेलने में है, ये दलितों की बस्तियों में जाके होली नहीं खेलना चाहते, ये आदिवासियों के बस्ती में जाके होली नहीं खेलेंगे, ये पिछड़ों से होली नहीं खेलेंगे, ये किससे खेलेंगे? मुसलमान से खेलेंगे। अरे इतना शौक है आपको मुसलमान से होली खेलने का, आप जरा दलित बस्ती में जाके होली खेलिए, जरा दलितों को गले लगाइए, जरा उनको कन्वर्ट करके आपको मुसलमान बनाया, उसके बाद से नफरत शुरू हुई है, तब से नफरत चालू है। और नफरत के बीज आप लोगों ने बोए हर जगह पे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं ने नहीं बोए। अगर हिंदुओं ने बीज बोए होते तो आपको गले ना लगाते वो लोग। इफ्तार पार्टी रखिए, वहां आपके रंग से साथ हम लोग इफ्तार भी करेंगे। आप मंदिर के अंदर इफ्तार पार्टी बुलाइए, हम लोग देखना चाहते हैं कि नहीं जाते मुसलमान नवाता कर लेते हो, हिंदू तो इफ्तार पार्टी भी कर लेता है। अबू धाबी में इफ्तार पार्टी हुई, अरे आप भी इफ्तार पार्टी करिए ना मंदिर के अंदर। ठीक है एचएस रावत जी, ठीक है, अपनी बात कह ली फाजिल भाई ने। मेरा फिर सवाल सुनिए फाजिल भाई, मैं नाजिया जी आ रहा हूं, उसके बाद अवधेश सर आपके पास भी आता हूं। फाजिल भाई फिर सवाल सुन लीजिए, आपने सारा घुमा फिरा के कह दिया, अभी मैं पूछ दूंगा कि मनुस्मृति क्या, उसके क्या उल्लेख है, क्या अध्याय, तो आप वो नहीं बता पाएंगे, फिर आप कहेंगे दूसरों को कि वो व्हाट्सएप पढ़कर आते, तो छोड़ दीजिए, मनुस्मृति मनुवाद छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ हिंदू वो कलर डाल देता है आप पर, इसलिए आप उसको सीधे जोड़ देते हैं इस्लाम से? क्योंकि आप कलरफुल कपड़े तो पहनते हैं, हरा कलर का कपड़ा पहनकर बैठे हुए नाजिम खान। सर वो तो हम लोग भगवा कलर का बिरयानी भी खाते हैं, हम लोग तो जर्दा भी खाते हैं। बताइए, हम लोग तो अपने नहीं जर्दा मत खाइए, वो नुकसान करता है, वो मत खाइए, बाकी अच्छी चीज खाइए। तो अब कल को ये संतरा नहीं खाने देंगे, कहेंगे कि हमारा है, तरबूज खाने नहीं देंगे, कहेंगे जर्दा जायज है क्या? हरा वाला खाओ, इस्लाम में जर्दा जायज है? कितना हम लोग बोले। नहीं, अरे सर क्या होगा क्या ना, अगर हिंदू कह देंगे कुछ तो फिर कोई मौलाना उठकर कह देंगे नहीं ये मत खाइए साहब, ये इस्लाम के विरुद्ध है। फिर नाजिया इलाही खान जैसा कोई उठेगा और पूछेगा कि बताइए कहां लिखा है इस्लाम में, तो आप बता नहीं पाएंगे। क्यों नाजिया जी, ये बता पाते हैं क्या? इनसे पूछ लिया जाए रेलेवेंसी क्या है तो। कभी नहीं बता पाते और किसी भी मुद्दे पर अनुराग जी ये आयत और वर्सेस नंबर तो बता ही नहीं पाते। अभी देखिए फाजिल साहब ने कहा कि मंदिर में इफ्तार पार्टी कीजिए, मैं पूछना चाहती हूँ क्या मस्जिद में होली का आयोजन होगा? क्या मस्जिद में दिवाली के पटाखे फोड़ने की अनुमति मिलेगी? अरे मस्जिदों में तो मुसलमान बेटियां नहीं जा पाती हैं, मुसलमान बेटियों की एंट्री नहीं दिया गया
जुलूस आराम से, मेरा लीगल चैम्बर है ग्रीश पार्क में जिसमें सारे हिंदू मारवाड़ी हैं, और वहां से मुहर्रम का जुलूस निकलता है, तो आखिर शोभा यात्रा या होली का आयोजन मुसलमान गलियों में क्यों नहीं मनाया जा सकता है? बिल्कुल मनाया जा सकता है। अरे नाजिया जी, आज की स्थिति तो ये है, नाजिया जी आज की स्थिति तो ये है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा ना, तो पर्टिकुलर कुछ लोग पत्थर फेंकने लगेंगे, सेलिब्रेट नहीं करने देंगे। आप होली मनाना तो बहुत दूर की एक्सपेक्टेशंस रख रही है नाजिया जी। मऊ की घटना अभी हाल फिलहाल की है। पत्थर और चप्पल से मस्जिद बचाते हैं, ये तो पत्थर और चप्पल से अल्लाह का घर मस्जिद बचाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अवधेश सर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर सवाल पूछ लो तो आरोप सामने वाले पर लगता है कि वो सोशल हार्मोनी को खराब कर रहे हैं, वो दीवार खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दीवार वो नहीं खींच रहा जो कह रहा है कि गुलाल कचरे तरीका है। नहीं तो इसका तो कोई उत्तर नहीं है ना। सवाल प्रश्न यह है कि अगर देखिए देश में 22 करोड़ मुसलमान है, मैं तो नहीं मानता हूं कि 22 करोड़ इन्हीं लोगों की तरह सोचते हैं और इन्हीं लोगों की तरह एक्ट करते हैं। मैं नहीं मानता हूं। 22 करोड़ में से ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने परिवार के उसकी चिंता में रहते हैं, इन सब से दूर रहते हैं। और बचपन से मैं मुसलमानों के बीच पला बढ़ा हूं। मुसलमानों ने मुझे गोदियों में खिलाया है, उनके ताजिया आते थे तो हमारे यहाँ जो हमारी माता थी, दादी थी, वो सब हिंदू धर्म की तरह उसकी पूजा करते थे, जल डालते थे, अक्षत प्रसाद चढ़ाया जाता था, उस पर रुपए चढ़ाए जाते थे दरवाजे पर। और उसमें गाने वाले जो, और संगीत की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ ताजिए में सब गाने वाले लोग हिंदू होते थे, ऐसे गाते हुए हिंदू गाते थे। और आज भी ये परंपरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। दिक्कत यह आ गई है, दिक्कत यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो लगा कि भाई यहाँ तो जितने आए सबको ये धर्म के लोग पचा गया, तो अगर हमको भी पचा गया तो हम तो इनका इस्लामीकरण नहीं करेंगे। तो यहाँ के हर चीज को इस्लाम विरोधी कैसे साबित करना है, यहाँ के संगीत को इस्लाम विरोधी, यहाँ के रंग को इस्लाम विरोधी, यहाँ के भोजन को, यहाँ की भाषा को, यहाँ के वेश को, सबको उस ढंग से करके, और वो एक कैरेक्टर आज तक हमारे यहाँ बढ़ा है। उसके आधार पर देश का विभाजन हुआ और उस कैरेक्टर को मानने वाले घोर सांप्रदायिक, कट्टरपंथी, अज्ञानी, मूर्ख है, ऐसे आज तक बचे हुए हैं जो अपने ही समाज के विद्वानों की बात मानने को तैयार नहीं है कि यह इस्लाम नहीं कहता है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है। वो तो एक गुट्टी पिला दी गई ना सर, वो तो एक गुट्टी पिला दी गई कि आपको शरिया अलाउ नहीं करता है। सुनो, गुट्टी पिला दी गई तो 25-25 लाख लोग दंगों में मर रहे थे आजादी के पहले। ठीक है, ये समझ नहीं आ रही है कि गुट्टी गलत पिलाई गई है, झूठ से लोगों में नफरत और हिंसा फैल रही है। सर 20 सेकंड आपके पास। हाजी नजीम। अनुराग भाई देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए मजहब इस्लाम के अंदर महिलाओं को इजाजत है कि मस्जिद में जाके आप नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके की कोई बॉन्डिंग नहीं है कि महिलाएं मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकती। और दूसरी बात, अभी अवधेश जी ने कहा था कि देखिए भारत के अंदर मुगल, अरे सुन लीजिए नाजी जी, आपके पेट में दर्द होने लगता है भाई, अरे भाई आपके पेट में दर्द होने लगता है। जो आपने फाजिल साहब से सवाल करे, हाजी नाजिम खान से सवाल करते तो शायद सारे सवालों के जवाब देता, लेकिन आपने ऐसा कोई सवाल किया ही नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर मुसलमानों की छवि खराब करने के लिए इस तरीके की बातें करिए। नाजिया जी, आप मजहब इस्लाम को अगर सही तरीके से पढ़ लेते और इस्लाम के बारे में आपको सही तरीके से जानकारी होती तो हाजी नाजिम खान ये कहता कि आप बिल्कुल अमन पसंद वाली नाजिया जी एक सवाल है मेरे मन में। नाजिया जी एक सवाल है मेरे मन में। इस्लाम में लिखा हुआ गलत थोड़े है, उसके वो गलत नहीं स्वयं नहीं। लेकिन नाजिम भाई एक सवाल है, एक सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग एक सेकंड, मैं 50 से ज्यादा मस्जिदों में नमाज में गया हूं समझने के लिए। मुझे तो कुर्सी तक दिया है, मुसलमानों ने बैठाया है। और दिल्ली के मैंने महिलाओं को उसमें नहीं देखा है। आप झूठ बोल रहे हैं समाज में, मैं मीनाबाग झूठ बोल रहे हैं महिलाओं को मना नहीं है मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करने के लिए, महिलाओं के पास। सर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप कह रहे हैं ना वो गुट्टी वाली बात, उसको इस तौर पर भी समझिए कि अभी लाउड स्पीकर उतरवाने का मामला था और लाउड स्पीकर को भी बता दिया कि नहीं नहीं साहब ये तो हमारे धर्म का अभिन्न अंग है। फिर वो जाके मामला कोर्ट में फिर हुआ कि नहीं नहीं लाउड स्पीकर उतरेगा ही, फिर वो गुट्टी ऐसी पिला दी गई है। खैर सर वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, जब अवधेश सर बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जितने मुसलमान हैं उसमें सब वैसे नहीं है, ये बात सही है। क्योंकि जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं तो मुझे मेरे किसी मुस्लिम फ्रेंड ने होलिका दहन की शुभकामनाएं दी, तो ये वाकई ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बताने की कोशिश है कि कैसे पूरा जो मामला है वो धर्म संगत है और फिर उसमें कुछ मौलाना सब कुछ अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल
आप सभी को होली की शुभकामनाएं। वक्त इतना ही था, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार